ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। और शिव बाबा ने कहा आज देखो संडे का दिन है, बाप दादा दोनों साथ साथ नए वर्ष में, ये लास्ट रविवार नया वर्ष का है, तो साथ साथ अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं और बहुत शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर तुम्हें क्या बनना है बच्चों। तुम्हें सफलता मूर्त बनने की विशेषता है, तुम्हें विशेष बनना है। ऐसे विशेष बनो कि विशेष बनकर दिखाओ कि नया साल 2025 आ गया है। बाबा ने कहा आज बच्चों नव युवक रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। बाप दादा देखो, भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों आए हैं। अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो नए वर्ष में बहुत सारी बाबा देखो बातें बताने आए हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो। किससे मनाने आए हो, बाबा ने कहा कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा ऐसी कोई गिफ्ट नहीं है जो बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चों ने पूछा कि बाबा, कई बच्चों से बाबा पूछते हैं कि बच्चों वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी। तो बाप दादा कहते हैं, दोनों लोग देखो आज नए साल पे बाबा क्या बता रहे हैं, सम्मुख बैठकर अपने बच्चों से भगवान आज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाप दादा कहते हैं कि बच्चों प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है तुम्हारी, लेकिन सार स्वरूप में क्या कहेंगे। बाबा ने कहा बच्चों प्राप्ति तो बहुत तुम्हारी है 2025 में, लेकिन बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति होने फिर क्या कहेंगे। हम्म, कि लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे उसको। अब क्या कहेंगे ये बाप दादा बता रहे हैं। भगवान परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा अपने बच्चों से बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं बच्चों, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु है। देखो बाप दादा ने क्या कहा बच्चों से, आज भगवान ने बच्चों से, कितनी किस्मत वाले हैं हम सभी आत्माएं हैं जो भगवान बच्चों से कह रहे हैं बच्चों हमारे बच्चों को कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, सारी प्राप्त वस्तु है। जो जीवन में बच्चे चाहिए वह सब तुम्हारे पास प्राप्तियां होंगी। देखो बाबा कह रहे सारी प्राप्तियां बच्चों के हाथ में होंगी। तो ऐसी बच्चों गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी कौन है, तुम ही बच्चे हो गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी। गोल्डन का गिफ्ट कौन दे सकता है सिवाय हमारे बच्चों के अलावा। मैं ही अपने बच्चों को दे दूंगा। बाप तो हमेशा अपने बच्चों को देता है। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं मैं भी अपने बच्चों को गोल्डन गिफ्ट का अधिकार देता हूँ। तुम सभी बच्चे जो आत्माएं हो गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो। बाप दादा ने कहा बच्चों से, फिर दोबारा पूछा क्या बच्चों अधिकारी हो ना। डबल विदेशी अधिकारी हैं। बाबा ने कहा सभी राजा बनेंगे बच्चे, तो इतने तक तैयार करने पड़ेंगे। फिर बाप दादा कहते हैं कि बच्चों वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे बाबा से या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है। बाबा ने कहा मेरा है। सारा दिन क्या याद कर रहता है, मेरा ना। मेरा बाप कहते हैं कि बहुत सहज युक्ति है बच्चों, जितने बार मेरा मेरा तुम कहते हो, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो, मेरा बाबा, है ना। अगर गिनती करो तो बच्चों बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। फिर बाबा ने कहा मेरा और बाबा के अलावा, भगवान परम पिता के अलावा और किसी भी चीज को वस्तु को मेरा मत बनाना। क्या बनाओगे, मेरा नहीं, वो सब किसका है, तेरा है बाबा। भगवान सब तेरा है, भक्ति में भी कहते हो। तो बाबा ने कहा कि जब बोलते हो तो बस मेरा कौन है, मेरा बाबा है, बस मेरा बाबा है। कह दो बाबा आपका सब कुछ है। जिसको बाबा की नॉलेज नहीं है, वैसे नॉलेज तो सबको है बाबा की। वही बाबा शिव बाबा अपना जो सबसे बड़ा बाबा है, सब मंदिरों में बैठा है और वो सबका जगत पिता है। तो बाबा ने कहा मेरा बाबा। क्या बच्चों मुश्किल लगता है कहने में मेरा बाबा। बच्चों ने कहा नहीं बाबा मुश्किल नहीं लगता। फिर बाप दादा देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे कभी कभी भूल तो जाते ही हो मेरा बाबा कहने के लिए। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, जो सदैव कार्य में लाते हो और
लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन है, मेरा कौन है? अब बाप दादा देखो क्या कह रहे हैं, कई बच्चों से कह रहे हैं मैं कौन है और मेरा कौन है। बाप दादा ने कहा समय प्रमाण, इस नए वर्ष में तुम्हें अधिकार प्राप्त करना है। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। बस इस शब्द को कभी भी मत भूलना। बच्चों तुम्हारा अधिकार है परमपिता शिव बाबा पे, तुम सब कुछ लो, तुम्हारा अधिकार है तो तुम खूब सफल करो और सफलता को बच्चों प्राप्त करो। हर एक चीज को सफल करो, हर एक कार्य तुम्हारा हो जाए, कोई भी कार्य करो। देखो बाप दादा युक्ति बताते हैं कि बच्चों अगर तुम कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। ऐसा नहीं कि कोई कर्म कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बिजनेस करो, नौकरी करो, कोई भी घर मकान बनवाओ, तो ये समझो ये खजाना बाबा का हम प्राप्त कर रहे हैं और ये हमारा सफल ही सफल है। ये कभी मत कहो कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो अनुभव करते चलो, सोचो सफलता का अधिकार हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है। देखो भगवान आज बच्चों से कह रहे हैं, लोग भक्ति में भटक रहे हैं, आज भगवान भगवान कहाँ हो, आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान आ जाओ मेरे दुख दूर कर लो। आज हम सबके भाग्य कितने अच्छे हैं जो भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने अपना बच्चा बनाया, भगवान ने अपना बच्चा बनाया और ऊपर से कह रहे हैं अधिकार तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों। तो क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान भी दिया है कि बच्चों मैं वादा करता हूँ कि हर कर्म में सफलता प्राप्त हो। बाप दादा सदा कहते हैं, देखो बाप दादा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो कि एक एक ब्राह्मण आत्मा का क्या है, एक एक ब्राह्मण आत्मा मेरा बच्चा सफलता का सितारा है। अब बताओ सफलता स्वरूप है सारा बच्चा, सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो। बाबा कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं कि बच्चों सफलता के सितारे हो कि मेहनत के सितारे हो। फिर बाप दादा बच्चों से कह रहे हैं कि मेहनत तो नहीं लगती है, मेहनत क्यों लगेगी, क्योंकि तुम्हारा बाप ही भगवान है। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को अपने पिता पिता हर एक बच्चे को अपना बहुत ऊंचे उठता हुआ और चमकता हुआ भाग्यवान देखना चाहता है। तो भला भगवान आज कितने अच्छे भाग्य हैं के श्रेष्ठ सभी बच्चे हैं जो उन्हें भगवान मिला है। भगवान कह रहे हैं सफलता का सितारा बच्चों, मैं इसी स्वरूप में देखूंगा तुम्हें, हमेशा इसी स्वरूप में देखूंगा। याद है ना ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में आए, जिनका रथ लिया भगवान शिव बाबा ने, उन्होंने तो बहुत कुछ समय में सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे ब्रह्मा बाबा ने। इस तरीके से समय उन्होंने सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से जिस वक्त ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उस वक्त लास्ट दिन भी उनके मुंह से क्या शब्द निकले, उनके मुंह से शब्द मिल निकले, महावाक्य उच्चारण किए कि लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, तुम्हें भी ब्रह्मा के समान कहना है, ब्रह्मा की तरह पुरुषार्थ करना है और शिव बाबा के बच्चे बनकर उनका अधिकार लेना है ना। बाप दादा ने कहा वास्तव में बच्चों संगम युग एक एक संकल्प और एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है, क्योंकि ये संगम युग बहुत ही उत्तम पुरुषोत्तम में उत्तम है। बाप दादा ने कहा ज़्यादा नहीं कहते हैं, बस छोटी सी बात कहते हैं कि करने के लिए बच्चे तैयार हो, कमाल करेंगे ना। बाबा ने कहा 38 लाख बनाएंगे, 38 लाख बच्चे बनेंगे बाबा के। पदम गुणा मुबारक हो बच्चों, पदम गुणा मुबारक हो। बाप दादा ने कहा आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक 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 को लाओ, लाना है ना, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, अब माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक आत्मा कहीं रह न जाए वंचित। सबको ज्ञान की बूंद टपकाओ, सबको ज्ञानामृत पीना है।
अब भगवान देने आया है, तभी तो सतयुग की नई दुनिया बनेगी। और सभी को एक एक को सुनाओ, कोई बच्चे को भी सुनाओ। बाबा ने कहा बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना। बाबा ने कहा डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ भी आत्माएं हैं वहाँ सभी आत्माएं सब कुछ सफल कर ले, कि ऐसा दिन, ऐसा मौका, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। बाप दादा ने कहा अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो क्या करोगे? तो मीठी मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे दो, उसकी मीठी मीठी नज़र से, प्यार भरी नज़र से आत्मा के रूप में उसको देखो, कि भगवान आत्मा, मेरा भाई आत्मा आत्मा है या बहन है या माता है, हम उसको भगवान हमारे हैं, पिता हैं, वो दृष्टि दे रहे हैं, इसका भाग्य चमक रहा है, इस नज़र से देखो। लेकिन देना ज़रूर है बच्चों, खाली कोई भी ना जाए, सबको एक एक वरदान नए वर्ष में देना है। बाबा की शक्तियाँ देनी है, वरदान देना है। बाप दादा तो कितना बच्चों को पढ़ाते हैं, यह तो सहज है ना बच्चों। बाप दादा ने कहा कि मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने कहा कि मुश्किल तो नहीं है, ये सब सहज है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है, हर एक सारे दिन में कितने बार यह ड्रिल करते हो, ये तो नोट करो कि कितने बार मैंने अपने बाबा को याद किया। ये मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी, अभी अभी निर्विकारी, अभी अभी साकार रूप में। बाप दादा ने देखो आज बहुत कुछ कह रहे हैं बाबा। फिर साकार रूप में बाप दादा कहते हैं बच्चों, हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करो। आज बाप दादा दिल से दुआएं देते हैं और क्या कहते हैं बच्चों, आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत मेरे प्यारे बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक। और दिल की दुआएं हमारी याद प्यार बच्चों के साथ है। और नमस्ते। बाप दादा ने सभी को नए वर्ष की बधाई दी। और बधाई में क्या कहा बाप दादा ने कि बच्चों मुबारकबाद, नवंबर विशेष वाले नंबर विशेष आत्मा भव। बाप दादा ने वरदान में कहा कि वरदान तुम्हें मैं रोज का रोज देता हूँ बच्चों, तो तुम क्यों क्यों वंचित रह जाते हो? तुम्हें तो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट तुम्हारा सफलता मूर्त है, कभी भी तुम्हारे असफलता ना हो। बाप दादा ने कहा कि स्मृति को बच्चों अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले क्या हो? करने वाले क्या? बाप दादा ने कहा करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। बाप दादा ने कहा सभी ब्राह्मण, विस्तार में बताते हैं, सभी ब्राह्मण आत्माएं जो मेरे बच्चे हैं उनके अंदर हर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए याद को अनुभव में लाना है। जैसे बच्चों सुनना, जानना या याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। फिर इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन बुद्धि को किसी की भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाप दादा ने स्लोगन में कहा बुराई की रील को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बाप दादा ने कहा देखो सभी हमारे बच्चे हैं, ईश्वरी संतान हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ आज बाबा विशेष कह रहे हैं बच्चों से, बच्चों तुम्हें उदार, दानी तथा विचार संपन्न बनना है। इसको बहुत ध्यान से सभी लोग सुनो। बाप दादा कह रहे हैं आत्मा को ऊंचा उठाइए बच्चों, उदार, दानी तथा विचार संपन्न बनो। आत्मा की रचनात्मक शक्ति को जगाकर इसे भारत को तथा विश्व को श्रेष्ठाचारी बनाने में आगे कीजिए। उदार मना, दानी, सात्विक, प्रसन्न चित्त और उदात्त व्यक्ति का ही श्री लक्ष्मी वरण करती है। बाप दादा ने कहा बच्चों, वह तंग दिल, मैले एवं कृपण मनुष्य का साथ नहीं देती। लक्ष्मी जो है मैले में, और मनुष्य मैला हो, चरित्र मैला हो,
तो उसका लक्ष्मी साथ नहीं देती है। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का भंडार हो, हमारे पास है, तुम्हारे पास भी है, तो विश्व में पंच विकारों की गुलामी नहीं रहेगी। क्यों पंच लोगों के गुलाम बने? बाप दादा ने कहा, गरीबी बिल्कुल उसके घर में नहीं रहेगी और बुराइयां नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे लिए समस्त संसार अपना होगा ना, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की मदद एवं सृजनात्मक कार्यों में करो। बाप दादा ने कहा, इसको कहो, किसको कहते हो? जैसे कि एक भवन अपने मंडल में अधिक महान विशेषता हमारी निर्णय करती है। ओम शांति। बाप दादा ने सभी बच्चों को ये 2024 का लास्ट रविवार है, तो बाप दादा ने बहुत मुलाकात की, बहुत बच्चों को जो प्यार से सफलता उन्नत रहे 2025 बहुत सफलता मूर्त हो, हर कर्म में सफलता। ओम शांति बच्चों।